लेक्चर 71 युविका की बेइज्जती। अब तक आपने पढ़ा कि अवार्ड फंक्शन में समर्थ को बुलाने के लिए युविका उसे बार बार मैसेज कर रही होती है और वही जब वह वॉशरूम में आती है तो अनामिका से टकरा जाती है और उन लोगों का झगड़ा हो जाता है। अब आगे सिट। युविका वहां कैमरा देखकर हैरान हो गई। अगर उसे पता होता कि वहां के हमारे की रेंज में अनामिका खड़ी है तो वह अनामिका को पानी फेंकने के लिए थोड़ी देर और इंतजार कर लेती जिससे अनामिका आगे आ जाती। मुझे सचमुच तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना है। मीना मेहता अनामिका के ऊपर चिल्लाना चाहती थी मगर युविका ने उसे बहुत तेजी से पीछे खींचकर पड़ा हुआ था। युविका एक्सप्रेशन बहुत ही खराब थे और वह अनामिका की तरफ थोड़ी बेइज्जती से देख रही थी। वहां पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। अगर अनामिका ने सचमुच कैमरा के फुटेज मंगवा दिया तो वह लोग सिर्फ मजाक बनकर रह जाएंगे। आई एम सॉरी, मुझसे गलती से हो गया था। वह एक्सीडेंट था। युविका ने सिचुएशन समझते हुए माफी मांग ली। मगर अनामिका ने एक आईब्रो उठाते हुए उसे की तरफ देखा। क्लियरली वह उसकी माफी से खुश नहीं थी। वह बोली, क्या तुम चाहती हो कि सब लोग देखें कि वह एक एक्सीडेंट था या फिर तुमने जानबूझकर किया था? अब युविका के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने हम्बली माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, मैं दोबारा नहीं करूंगी। बस मुझसे दूर रहो। अनामिका ने अपनी बात खत्म की और इग्नोर करके वहां से चली गई। मीना मेहता उसके पीछे जाना चाहती थी मगर युविका ने अपनी मां का हाथ टाइटली पकड़ा और धीमी आवाज में रिक्वेस्ट की, प्लीज मॉम, यहाँ पर सीन क्रिएट मत कीजिए। तुमने उससे माफी क्यों मांगी? क्या तुम्हें उससे डर लग गया? उसने तुम्हें 2 बार थप्पड़ मारा, इस बार हम उसे अच्छा सा वक्त सीख सकते थे। लेकिन मीना मेहता ये बात नहीं जानती थी कि युविका इस बात से डर रही है कि उसके पियानो पीस में जो गड़बड़ की है और जो चोरी की है वह सबके सामने आ जाएगी और वही रियल प्रॉब्लम थी। क्लियरली अनामिका को अच्छे से पता था कि उसने किसी और का पियानो पीस चुराया है। क्या वह उसे एक्सपोज कर देगी? उसे वह पियानो पीस एक पेपर पर लिखा हुआ अनामिका के पुराने रूम में ही मिला था। भले ही उसमें सिर्फ आखिरी का क्लाइमैक्स पार्ट था लेकिन जब युविका ने उसे बजाया तो मेहता परिवार ने जो पियानो टीचर को उसके लिए हायर किया था उसने उसकी काफी तारीफ की। यह कहा था कि वह बहुत ही अच्छा है और उसे सुनने के बाद उसे एक अजीब सी उदासी महसूस हो रही है। युविका ने उसे ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर ढूंढा मगर वह उसे कहीं नहीं मिला, इसलिए उसने अपने शुरू के कुछ पार्ट्स अच्छे से मिलकर उसे क्लाइमैक्स के साथ सबमिट करने के फैसला लिया और उसे हैरानी तब हुई जब उसके म्यूजिक को एक्सेप्ट भी कर लिया गया और वह सेकंड प्राइज भी जीत गई। वह अचानक से म्यूजिक के बारे में कुछ न जानने से डायरेक्ट एक म्यूजिक एक्सपर्ट बन चुकी थी। उसने अपनी कट स्टेटस को अचीव करने के लिए काफी स्ट्रगल किया है। उसे अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना होगा। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी सी माफी कौन सी बड़ी बात है। अनामिका को मेहता परिवार ने 18 सालों तक बड़ा किया है इस और उसने पियानो और कंपोजिशन वही सीखा है लेकिन उसके पास प्रूफ क्या है कि हीरोइन जो पियानो पीस सबमिट किया है वह उसका था। ये सब सोचकर युविका ने आपको शांत करने लगी। डरो मत, अनामिका कोई भी गड़बड़ नहीं कर पाएगी। अगर अनामिका सबके सामने ये कह भी देती है कि वह पियानो पीस उसका है लेकिन अगर युविका नहीं मानेगी तो कौन उसकी बातों पर भरोसा करेगा? आखिर में अनामिका का ही मजाक बन जाएगा। युविका ये सब सोच ही रही थी तभी किसी एक ने कहा, प्रेसिडेंट जैस्मिन आप। युविका ने आवाज की दिशा में देखा तो उसे अपनी तरफ एक स्ट्रांग प्रेजेंस वाली औरत आई हुई दिखाई दी। उन्होंने एक वुमेन वाइट सूट पहना हुआ था जिसमें वह काफी कूल और स्टाइलिश लग रही थी। वह जैस्मिन थी और नेशनल पियानो संगठन की प्रेसिडेंट। वह एक बहुत ही बड़ी पियानिस्ट थी और जिन्होंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ही बहुत ही कम उम्र में बहुत सारे अवार्ड जीते थे। वह नेशनल पियानो संगठन की प्रेसिडेंट 40 साल की उम्र में बनी थी और वह एक पियानो मास्टर भी थी। उन्हें सामने से आता हुआ देखकर युविका ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किया और अपने आप को मिरर में चेक करने लगी। डिम लाइट में उसके चेहरे पर अनामिका के थप्पड़ से हुआ लाल निशान हल्का मेकअप जैसा दिख रहा था।
जब उसे एहसास हो गया कि वह बिल्कुल ठीक है तो उसने सामने जाते हुए खुद को इंट्रोड्यूस कराया, प्रेसिडेंट जैस्मिन हेलो, मेरा नाम युविका है और मैं पियानो कंपटीशन में सेकंड प्राइज जीता है। जैस्मिन ने थोड़ी दूर से भीड़ के बीच में अनामिका को देख लिया था, इसलिए वह इस तरफ आई थी, लेकिन जैसे ही वह यहाँ पहुंची उन्होंने देखा कि वह यहाँ से जा चुकी है, जिसकी वजह से वह थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो गई। उन्होंने मुड़कर उस लड़की की तरफ देखा जो उन्हें ग्रिट कर रही थी और जाना पहचाना नाम सुनकर उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई और उन्होंने पूछा, क्या तुम मेहता परिवार की बेटी हो? उन्हें अनामिका के बारे में बहुत कुछ पता था और वह ये भी कि किस तरह के एहसान फॉर्म और लोग हैं मेहता परिवार वाले। युविका जैस्मिन के मुंह से अपने परिवार का नाम सुनती है तो वह बहुत खुश हो जाती है कि प्रेसिडेंट जैस्मिन उसे जानती है, मगर उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके हाँ करते ही जैस्मिन का चेहरा ठंड हो गया। उनका चेहरा देखकर युविका थोड़ी कंफ्यूज हो गई, मगर उसने फिर भी मुस्कुराकर कहा, प्रेसिडेंट जैस्मिन, मैं आपकी म्यूजिक की बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या कोई मौका है जो मैं आपसे सीख पाऊँ? ये सुनते ही प्रेसिडेंट जैस्मिन ने उसकी तरफ क्यूरियस नजरों से देखा और पूछा, मेरी कौन सी ऐसी ट्यून है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? युविका ये सवाल सुनकर थोड़ा हैरान हो गई। वह तो बस जैस्मिन को थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोल दिया था क्योंकि उसने पूरी जिंदगी में जैस्मिन का कोई भी सॉन्ग नहीं सुना था। उस बस इतना पता था कि वह उसे पियानो कंपटीशन की प्रेसिडेंट है और वह एक बहुत ही बड़ी इंसान है जिसने बहुत ही कम उम्र से ही अपना नाम बहुत ऊपर बना लिया था और कई सारे पियानो स्कॉलर्स उन्हें एडमायर करते थे। तभी के आसपास खड़े किसी इंसान ने कहा, प्रेसिडेंट की बच सॉन्ग मेरा फेवरेट है। ऐसा लगता है जैसे उसे म्यूजिक को सुनते हुए मैं खूबसूरत फूल लेकर बगीचे में पहुंच गई हूँ। उसे म्यूजिक में इतना खो जाती हूँ कि कभी कभी मुझे होश ही नहीं रहता। मैं तो मेलोडी ऑफ द ओशियन बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब वह लोगों ने अपनी बात खत्म किया और उन्होंने देखा कि यह युविका का चेहरा पीला पड़ा हुआ है तो वह लोग बोलने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बोलने की ही तुम प्रेसिडेंट जैस्मिन के सॉन्ग्स को पसंद करती हो? वह भी इस एक्सप्रेशन के साथ। मैं प्रेसिडेंट जैस्मिन के सारे 130 गाने को प्ले कर सकती हूँ। क्या तुम कर सकती हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें इतने बड़े कंपटीशन में सेकंड प्लेस मिल कैसे गया। जीविका का चेहरा और काला पड़ गया था। वह एम्ब्रेस और ऑकवर्डनेस में वह बोली, सॉरी पर मैम, मैं आपको देखकर थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी इसलिए थोड़ा सा ध्यान भटक गया था। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जैस्मिन वहां से जाने ही वाली थी, लेकिन युविका ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा, प्रेसिडेंट जैस्मिन, मुझे आपका टैलेंट की बहुत कदर है। मैं सोच रही थी कि क्या मैं आपकी स्टूडेंट बन सकती हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी और आपको शर्मिंदा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। उसने सोचा कि उसकी प्यारी बातों से जैस्मिन मान जाएगी, लेकिन जैस्मिन ने उसकी तरफ कोल्डली देखा और बोली, सॉरी मगर मैं कोई स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि प्रेसिडेंट जैस्मिन इतनी बुरी तरह से युविका को रिजेक्ट करेगी। लगता है उन्हें युविका बिल्कुल पसंद नहीं। एक पियानो कंपटीशन की सेकंड प्लेस विनर होकर भी उसे नहीं पता कि प्रेसिडेंट जैस्मिन का एक म्यूजिक कौन सा है, तो उसके साथ ऐसा होना ही चाहिए। युविका काफी एम्बेरेस थी। वह प्रेसिडेंट जैस्मिन को आगे जाता हुआ देखकर वह जल्दी से चिल्लाई, प्रेसिडेंट जैस्मिन, क्या आप किसी और इंसान को अपना स्टूडेंट बनाना चाहती हैं? जैस्मिन, जिसे उसने तीसरी बार रोका था, उसकी आंखें ठंडी हो गई और उसने शार्प नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे दिमाग में सचमुच कोई है जिसे मैं अपना स्टूडेंट बनाना चाहती हूँ, लेकिन अगर मेरे दिमाग में कोई होता है नहीं भी तो मैं तुम्हें कभी अपना स्टूडेंट नहीं बनाती। उसकी यह बात सुनकर युविका का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्योंकि मुझे मेहता परिवार से नफरत है और उसके लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं। जैस्मिन ने काफी शार्प आवाज में कहा और उसके कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा, तुमने ये जो कपड़े और एक्सेसरीज पहनी हुई है ना, ये तो मैं सूट नहीं करते हैं। क्वीन एबी की एक पर्सनैलिटी है, तुमने उसके डिजाइन किए हुए कपड़े पहने हैं तो यह उसके डिजाइन्स की बेइज्जती होगी। आसपास के लोगों ने भी हैरानी से ध्यान से युविका के कपड़ों को देखना शुरू कर दिया।
एग्जैक्टली वह कपड़े युविका पर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद जैस्मिन बिना कुछ कहे वहां से चली गई और आसपास की भीड़ भी धीरे धीरे कम होने लगी। वही जैस्मिन की बातें सुनकर मीना मेहता इतनी हैरान थी कि उसे होश में वापस आने में कुछ वक्त लग रहा हो और वह फिर गुस्से में एक कदम आगे लेते हुए बोली, कितनी घटिया प्रेसिडेंट है, उसकी हिम्मत कैसे हुई एक बच्ची से इस तरह बात करने की, ये बहुत ज्यादा हो गया है। मॉम मैं ठीक हूँ, युविका बोली, मेरी ही गलती थी कि मुझे उनके किसी सॉन्ग का नाम याद नहीं था, फिर भी मैंने उनसे कह दिया कि मुझे उनका म्यूजिक पसंद है। लेकिन अगर तुम्हें उसके किसी सॉन्ग का नाम नहीं आता इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास तुम्हें एम्ब्रेस करने का हक है। तुम इतने सारे लोगों के सामने थी, तुमने यहाँ तक कि इतने बड़े कंपटीशन में सेकंड प्लेस हासिल किया है। मीना मेहता ने उस तरफ देखा जहाँ जैस्मिन गई थी और बोली, उसने ये कहा कि यह कपड़े और ज्वेलरी तुम्हें सूट नहीं कर रहे हैं। वह होती कौन है ये बार डिसाइड करने वाली? हम लोग रिच है तो हमने पैसे देकर क्वीन एबी से कपड़े और ज्वेलरी खरीदी है, इसमें गलत है क्या है? मोम इस बात को छोड़ दीजिए और चलते हैं यहाँ से थी, क्योंकि वह पहले ही बहुत मजाक बन चुकी थी। अगर वह स्टूडेंट नहीं लेना चाहती है तो हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका स्टूडेंट तुम्हें बनाने में। मीना मेहता ने युवी का हाथ पकड़ा और ऑडियंस की तरफ जाने लगी और पूरे रास्ते वह कंप्लेंट कर रही थी, सब लोग जानते हैं कि सबसे बेस्ट पियानो इस वक्त विक्रांत है। हम बाद में उनका स्टूडेंट तुम्हें बनाने की कोशिश करेंगे। युविका ये बात बोलना चाहती थी कि ये दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी विक्रांत जी के स्टूडेंट बनना चाहते हैं। न सिर्फ वह बल्कि फर्स्ट प्राइज जीतने वाली नताशा भी उनका स्टूडेंट बनना चाहती है, मगर विक्रांत जी ने कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं। लेकिन उसने उसे वक्त पर कुछ नहीं कहा और थोड़ा उदास होते हुए वापस अपनी सीट पर बैठ गई। तभी मदन मेहता के दोस्त राहुल ने क्यूरोस होकर पूछा, मिसेज मेहता, मैंने नोटिस किया कि प्रेसिडेंट जैस्मिन थोड़ी देर पहले युविका से बात कर रही थी, क्या प्रेसिडेंट जैस्मिन युविका को पसंद करती है और उसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहती है? दूरी की वजह से राहुल ज्यादा क्लियरली देख नहीं पाए थे और वहां आसपास भीड़ इकट्ठा थी और इसलिए उन्होंने बस उन लोगों को कुछ बातें करते हुए देखा। युविका पहले से ही एम्ब्रेसफुल कर रही थी और इस सवाल के साथ उसके एक्सप्रेशन छुपाने और भी मुश्किल हो गए। अभी की सिचुएशन काफी ऑकवर्ड थी, लेकिन मीना मेहता ना हंसते हुए कहा, हाँ प्रेसिडेंट जास्मीन जरूर इसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहती है, लेकिन इस इंडस्ट्री में तो सबसे बेस्ट पियानिस्ट विक्रांत है, इसलिए मैंने युविका से कहा कि उनका स्टूडेंट बनने से पहले एक बार सोच ले। राहुल, जो मदन मेहता के दोस्त थे, वह ये सुनकर हैरान होगा कि युविका इतनी एम्बिशियस है और उसने हंसते हुए कहा, प्रेसिडेंट जैस्मिन की नजरें तुम पर पड़ी है, इसका मतलब तुम्हारे पियानो स्किल बहुत अच्छी है। मेरी बेटी इतने सालों से पियानो सीख रही है, मैंने बहुत सारे कनेक्शंस का इस्तेमाल किया था कि प्रेसिडेंट जैस्मिन उसे अपने स्टूडेंट बना ले, मगर प्रेसिडेंट जैस्मिन नहीं मानी। लेकिन युविका के ऊपर प्रेसिडेंट जैस्मिन का ध्यान अपने आप आ गया। इसका मतलब युविका सचमुच बहुत टैलेंट है। युविका सेकंड प्लेस पर आई है और हमारी बेटी 5वीं प्लेस पर, तुम हमारी बेटी की उनसे कंपेयर मत करो। राहुल की वाइफ ने हंसते हुए कहा, युविका बहुत ही एक्सीलेंट है, उसके बहुत सारे चांसेस है कि वह फ्यूचर में विक्रांत कर उसे अपना स्टूडेंट बना लेंगे। मीना मेहता, जो इस वक्त बहुत ही बुरे मूड में थी, इतनी सारी तारीफ है सुनकर उसका मूड अच्छा हो गया। एक बार प्रेजेंटर्स दे ओपनिंग स्पीच खत्म कर दे, उसके बाद सारे 8 कंपीटिटर्स जिन्हें पोजीशन मिली है उन्हें स्टेज पर जाकर परफॉर्म करना होगा। अगर युविका ने अच्छे से परफॉर्म करेगी तो शायद विक्रांत जी इस वीडियो से उसे देख ले और इम्प्रेस हो जाए। अच्छा पॉइंट है। ये सुनकर मीना मेहता ने इमीडिएटली युविका से कहा, युविका क्या तुमने ये सुना? तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। मैं समझ गई। युविका अंदर ही होगा थोड़ी उदास थी, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया जो समर्थ की तरफ से था, मैं ऑडियंस में पहुंच गया हूं, कहाँ हो तुम? ये मैसेज देखते ही उसका मूड तुरंत ठीक हो गया। वह तुरंत खड़ा हुई और समर्थ को ढूंढने लगी। जैसे ही उसने उसे देखा उसकी तरफ हाथ हिलाया और तेज आवाज में बोली, समर्थ मैं यहाँ हूँ। इतना कहने के बाद वह तुरंत समर्थ के पास गई एक्साइटेड होकर।
कौन आया है? राहुल की वाइफ थोड़े हैरान हो गई और उन्होंने पूछा, युविका बहुत खुश है। वह युविका बॉयफ्रेंड है, वह यहाँ पर उसे चीयर करने के लिए आया है। मीना मेहता ने उम्मीद नहीं की थी कि समर्थ आएगा, लेकिन उसे यहाँ पर आता हुआ देखकर उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। युविका अभी अभी अपने हाई स्कूल से निकली है और उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। राहुल की वाइफ थोड़ी हैरान थी, लेकिन समर्थ के हैंडसम चेहरे को देखकर उन्होंने पूछा, वह काफी वेल एजुकेटेड दिखता है, वह किस परिवार से है? वह परमार परिवार का बेटा है। समर्थ। राहुल की वाइफ थोड़ा हैरान हो गई, उसने उम्मीद नहीं की थी कि मेहता परिवार का परमार परिवार के साथ भी कोई कनेक्शन होगा। क्या तुम समर्थ को जानती हो? मीना मेहता समर्थ के परिवार का स्टेटस जानती थी। एक बार उसके मुंह से यह बात निकल जाए तो लोग जरूर उसे जलने लगेंगे के बाद भी जानती थी, इसलिए तो उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं उसे जानती हूँ। राहुल की वाइफ बहुत कम बार ही समर्थ की मां से मिली थी और उसने समर्थ को कभी सामने से नहीं देखा था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 72 युविका ने पियानो कब सीखा? अब तक आपने पढ़ा कि युविका का वॉशरूम में अनामिका के साथ झगड़ा हो जाता है और उसके बाद समर्थ को बहुत बार बुलाने पर समर्थ वहां आ जाता है। अब आगे, युविका समर्थ का हाथ पकड़कर फिफ्थ रो में आसपास की ऑडियंस और लोगों से अपने फियांसे के तौर पर मिलवा रही थी। समर्थ पहले पहले तो आना नहीं जाता था, लेकिन बाहर थोड़ी देर तो घूमने और सोचने के बाद उसने फाइनली डिसाइड किया कि वह अंदर आएगा, क्योंकि अगर वह अपनी होने वाली मंगेतर इनकी अवार्ड सेरेमनी में ना आए तो काफी बुरा लग सकता है। इसलिए आखिर में मन ना होते हुए भी उसे अंदर आना पड़ा, उसका मन नहीं था। तब भी वह सब लोगों को काफी ग्रेसफुली और चार्मिंग तरीके से ग्रीट कर रहा था। जब युविका ने सबको उसे इंट्रोड्यूस करवाया, उसके ऐसे बिहेवियर ने सच में मेहता परिवार की डिग्निटी में थोड़ी बढ़ोतरी कर दी थी और वही मदन और मीनामा मेहता खुशी से पहले नहीं समा रहे थे। वही मदन के पुराने दोस्त राहुल की वाइफ बाहर आई और उन्होंने धीरे से अपना फोन निकाल कर मिसेज परमार को मैसेज किया, तुम्हें सचमुच पता है कि सीक्रेट कैसे रखा जाता है? तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि समर्थ युविका का बॉयफ्रेंड है और उन दोनों की सगाई होने वाली है? अगर आज अवार्ड फंक्शन के ऑडियंस में मैं उनसे नहीं टकराई होती तो मुझे पता ही नहीं होता कि तुम्हारी बहू पहले से ही डिसाइड हो गई है। इस वक्त पर मिसेज परमार अपनी चाय एंजॉय कर रही थी और इस मैसेज को देखकर उनका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया और जल्दी से जवाब दिया, क्या? उन्होंने अपने बेटे को कई बार मना किया था पिछले कुछ दिनों में कि वह मेहता परिवार की बेटी से दूर रहे, लेकिन उसका वह पागल बेटा सुन नहीं रहा है। अरे, नेशनल पियानो अवार्ड सेरेमनी मेरी बेटी को फिफ्थ प्लेस मिली है, इसलिए मैं उसके साथ आई थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि युविका तुम्हारी बहू है, तुम्हारी आंखें सच में बहुत अच्छी है। उनके मैसेज को पढ़कर मिसेज परमार का गुस्सा और भी बढ़ गया और उन्होंने जवाब दिया, कहाँ हो रही है सेरेमनी? मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। क्या युविका ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया? राहुल की वाइफ ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, वह काफी नजदीक लग रहे हैं। इस वक्त युविका ने प्यार से समर्थ का हाथ पकड़ा हुआ था और उसके कान में कुछ कह रही थी, जिसे सुनकर समर्थ हंसने लगा। ये सीन बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट था। मिसेज परमार जो गुस्से में पागल हो रही थी, उन्होंने मैसेज भेजा, अभी तक कुछ भी सेट नहीं हुआ है, वह बस बच्चों का खेल है। हाँ। राहुल की वाइफ हैरान हो गई और बोली, मगर युविका के पेरेंट्स तो इस बारे में काफी सीरियस दिखाई दे रहे हैं। वेल, जैसा कि तुम जानती हो, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। मिसेज परमार का ये मैसेज देखकर राहुल की वाइफ को रियलाइज हुआ कि परमार परिवार इन दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मेहता परिवार इस तरह उनके रिश्ते को सबके सामने पब्लिक कर रहा है। वही समर्थ जो युविका के साथ होस्ट की ओपनिंग की बातें सुन रहा था, तभी उसका फोन बजा। उसकी मॉम का मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था, क्या तुम मुझे वक्त से पहले ही मार देना चाहते हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसे लड़की से दूर रहो, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो?
ठीक है, फिर अगर तुम्हें वह लड़की इतनी ही पसंद है तो कर लो उससे शादी, लेकिन उसके बाद से तुम ये समझ लेना कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुमने उससे दूरी नहीं बनाई ना तो तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज देखकर समर्थ हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम को कैसे पता चला कि वह यहाँ आया है। उसने आसपास देखा तो वह मेहता परिवार के अलावा वह किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता था जो उसे पहचानता हूँ। ये वियर्ड बात है। मोम, मैं जल्दी ही घर आऊंगा, आप स्ट्रेस मत समझ लीजिए। समर्थ ने मैसेज किया। उसे यहाँ रुकना नहीं था, मगर युविका जोर देने पर उसे यहाँ रुकना पड़ेगा, वरना युविका को शायद बुरा लग जाए। युविका उसके पास ही बैठी हुई थी। उसने भी उसके फोन पर मैसेज पढ़ा जिससे उसे बहुत गुस्सा आया, मगर उसने उसे दिखाई नहीं और जेटली बोली, क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें घर बुला रही है? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जाना चाहिए। मेरी चिंता मत करो तुम। युविका की मासूम और प्यार से भरी हुई आंखों में देखा तो वह थोड़ा सा पिघल गया। समर्थ, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी मॉम को उदास मत करो, उनके पास बस तुम ही हो। युविका ने ऐसे नाटक किया जैसे वह समर्थ की सिचुएशन समझ सकती है और बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मुझे कैसे दिखती है और कैसे ट्रीट करती है, लेकिन एक मॉम होने के नाते वह बस तुम्हें खुश देखना चाहती है, जिसे एक अच्छी पार्टनर मिल जाए और तुम अच्छी जिंदगी जियो। क्या तुम उनसे गुस्सा नहीं हो? समर्थ हैरान हो गया था और उसने युविका की आंखों में देखते हुए पूछा, अस्पताल में उन्होंने कितना कुछ कहा था तुम्हें हट करने के लिए। उन्होंने ये कहा था कि यह शादी नहीं होगी और युविका अच्छी नहीं है। युविका ने में सर हिलाया और मुस्कुरा कर बोली, वह और मैं दोनों ही तुमसे प्यार करते हैं। हम बस दोनों ही तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। मुझे पता है कि उनके इंटेंशन अच्छे हैं, इसलिए मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। युविका को सचमुच समर्थ की मां से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अगर वह एक बार फ्यूचर में समर्थ की वाइफ बन जाए तो किसमें इतनी हिम्मत होगी कि वह उसके ऊपर हंस सके। वह नहीं चाहती थी कि कोई सफाई करने वाली औरतों उसे अडॉप्ट करे, लेकिन किस्मत ने उसके साथ मजाक किया, लेकिन फिर भी उसने कभी कंप्लेंट नहीं की और हाँ में सर लोगों से करने से बिहेव करती रही। कैसे दुनिया में उससे बेहतर कोई लड़की हो सकती है? अगर उसने दूसरे लड़के को डेट किया है तो क्या वह बिना पिता के और परिवार के प्यार के बड़ी हुई है? इसलिए उस गलती हो गई होगी। समर्थ ने ये सब अपने मन ही मन सोचा। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि जब वह युविका यंग थी तो उसकी फैमिली सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वह पियानो सीख पाए। इसलिए उसने अचानक से पूछा, तुमने पियानो कब सीख? क्योंकि युविका ने बताया था कि उसकी वह मॉम जिन्होंने उसे गोद लिया था वह बहुत मुश्किल से ही उससे बड़ा कर पाई थी, और ऐसे हालातों में पियानो सीखना तो काफी मुश्किल बात है। युविका ने उम्मीद नहीं की थी समर्थ ऐसा कोई सवाल पूछेगा। उसकी बात ने मीना मेहता की भी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी और उसने भी पूछा, युविका, ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुमने मेहता परिवार में आने से पहले कभी पियानो सीखा होगा, तो उसने इतनी जल्दी पियानो सीख कैसे लिया और इतना बड़ा अवार्ड कैसे जीत लिया? एक बार मैं मेहता परिवार में लौट आई, उसके बाद से ही मुझे अपनी बहन के रूम में पियानो मिला और उसे देखकर मुझे बजाने का मन हुआ तो मैं ऑनलाइन सीखा। ये सच था कि अपनी इमेज को सुधारने के लिए ये युविका ने ऑनलाइन बहुत कुछ सीखा था। ऑनलाइन कुछ पियानो लेसन्स होते हैं। मैं जब किसी के न होने पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, बाद में डैड ने देखा कि मुझे पियानो बजाना कितना पसंद है तो उन्होंने मेरे लिए एक नया पियानो मंगा दिया और एक ट्यूटर भी हायर कर दिया। ये सच था कि मदन मेहता ने एक ट्विटर हायर किया था ये जानने के बाद कि युविका को पियानो पसंद है, मगर उन्हें नहीं पता था कि कितना युविका ने सीखा है और क्या सीखा है। तुमने सिर्फ इसी तरह सीख लिया। पियानो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। मैं 10 सालों तक सीखा था और सिर्फ तब जाकर मैं 2 साल फर्स्ट पोजीशन हासिल कर पाया एक छोटे कंपटीशन में। समर्थ ने भी नहीं सोचा था कि युविका इतनी टैलेंटेड होगी। उसने कुछ दिनों पहले ही मेहता परिवार में आई और पियानो सीखना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वह इतनी मुश्किल इंस्ट्रूमेंट को बजने में इतनी अच्छी हो गई है। इसे ही तो टैलेंट कहते हैं। अनामिका पियानो को सिर्फ एक डेकोरेशन पीस की तरह ट्रीट करती थी। उसने तो इतना महंगा पियानो बेस्ट कर दिया।
पास्ट के बारे में बात करते हुए मीना मेहता हमेशा उदास हो जाती है थी, वह बोली। और दूसरी तरफ युविका ने बस थोड़ा सा ही सीखा और उसे ऑलरेडी सेकंड प्लेस मिल गया इतने बड़े कंपटीशन में। अपनी इतनी तारीफ सुनकर युविका थोड़ा एम्बेरेस फील कर रही थी, वह अपनी एबिलिटी किसी और से बेहतर जानती थी, उसे बस यही एक पीस आता था बजाना। भले ही उसकी टीचर ने बहुत सारे म्यूजिक पीस उसे बजाने सिखाए थे, लेकिन उससे कुछ भी याद नहीं होता था और ना ही वह उन्हें ठीक से बजा पाती थी। कोई भी इंसान जो पियानो जानता है उसके स्किल्स को देखकर समझ जाएगा कि उसने अभी अभी शुरू किया है और उसे कुछ नहीं आता। अगर उसने अपने कंपटीशन में भेजे गए म्यूजिक को लगातार नॉनस्टॉप घर पर परफॉर्म नहीं किया होता तो वह आज भी नॉर्मली उसे परफॉर्म नहीं कर पाती। उसे पता था कि समर्थ को पियानो आता है, इसलिए उसने बहुत हार्ड प्रैक्टिस की थी। जब युविका ने नोटिस किया कि समर्थ की नजरें उसको लेकर पहले की तरह ही जेंटल हो गई है तो उसने एक राहत की सांस ली। वहीं स्टेज पर 8वीं नंबर की विनर अपनी परफॉर्मेंस की ओरिजिनल पियानो कंपोजिशन बजा रही थी। इस साल न सिर्फ उन्होंने पियानो स्किल का टेस्ट किया गया था, बल्कि उन्होंने खुद अपनी एक धुन कंपोज करने के लिए भी कहा था। बहुत सारे लोग जो पियानो बजाते थे उन्होंने इस एयर कंपटीशन में भाग नहीं लिया था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कंपोजिशन कैसे करना है। ठीक उसी वक्त 8वीं नंबर के विनर ने अपना परफॉर्मेंस खत्म किया और ग्रेसफुली खड़े होकर सबको थैंक यू कहा। होस्ट ने सबसे तालियां बजवाए और उसके बाद 7th प्लेस विनर को स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए बुलाया। अचानक से सीता जी को एक फोन कॉल आया और वह अपनी दोनों बेटियों से बोली, तुम्हारी दादी माँ जो बहुत दिनों से कोमा में थी फाइनली उन्हें होश आया है, अब उन्हें देखने जा रहे हैं, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। डैड, मॉम हमारी चिंता मत कीजिए, नताशा ने अंडरस्टैंडिंग बनते हुए कहा, मेरी अवार्ड सेरेमनी में अभी बहुत वक्त है इसलिए कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारी परफॉर्मेंस से पहले आ जाए, सीता जी ने कहा और फिर अनामिका की तरफ देखकर बोली, अनु अगर कुछ भी जरूरत हो तुम हमको कॉल कर लेना। ओके, अनामिका बोली। श्रवण जी और सीता जी के जाने के बाद नताशा ने प्राइड के साथ अनामिका को देखा और पूछा, अनामिका क्या तुमने कभी पियानो सीखा है और अगर सीखा है तो तुमने कभी कोई अवार्ड जीता है? इतना कहने के बाद उसने स्टेज की तरफ देखा और कॉन्फिडेंट बोली, मैं पियानो 4 साल की उम्र में बजाना सीखा था। मेरी टीचर बहुत ही फेमस है और वह जल्दी किसी को स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस देकर मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया। क्या तुम्हें पता है मेरी टीचर कौन थी? देश की सबसे बेस्ट पियानो मास्टर थी, बहुत लोग उनसे सीखना चाहते थे मगर कोई उनसे सीख नहीं पाया। उनके गाइडेंस के अंदर ही मेरी पियानो स्किल इतनी इम्प्रूव हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ही कम उम्र में ही मेरे पास कम से कम 15 अवार्ड हो गए हैं। उसकी टोन में बहुत प्राइड नजर आ रहा था। उसने अपना सर उठाते हुए पूछा, तुम्हारी टीचर का क्या नाम है? क्या उसने इस फील्ड में कोई अवार्ड जीता है? जब नताशा ने अपने सारे सवाल पूछ लिए फिर भी उसे अनामिका की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अपना सर घूम कर देखा, तब जाकर उसने नोटिस किया कि अनामिका ने पहले ही अपने हॉट हेडफोन्स पहन लिए हैं और वह अपने फोन में गेम खेलने में बिजी है, जिसे देखकर नताशा को थोड़ा गुस्सा आया। लेकिन जब उसने सोचा कि एक गांव की लड़की इस तरह की कंपटीशन में भाग लेने के काबिल नहीं है, तो उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। थोड़ी देर बाद होस्ट ने माइक्रोफोन पढ़ा और काफी जोश के साथ कहा, अगली है हमारे कंपटीशन की सेकंड प्लेस विनर, वो परफॉर्म करेंगे प्लीज, जिसका नाम है मिस्री, हम सब के लिए। युविका ने होस्ट की आवाज सुनी तो मुस्कुराए और अपनी महंगी ड्रेस को पकड़कर खड़ी हुई और स्टेज की तरफ जाने लगी और स्टेज पर पियानो के पास बैठकर एक गहरी सांस ली और वह पीस बजने लगी, जिसकी वजह से उसे सेकंड प्लेस मिला था। जैस्मिन जो पहले रूम में बैठी हुई थी, वह म्यूजिक के पहले हाफ में बहुत गुस्से में थी, लेकिन जैसे ही में कंपोजिशन प्ले हुआ उसे वह कुछ जाना पहचाना लगा, ऐसे जैसे उसने कभी उसे सुना हो। ऑडियंस में भी कई लोग आपस में डिस्कस करने लगे, उसकी म्यूजिक का क्लाइमैक्स पार्ट कितना खूबसूरत है, मैं तो खो ही गई थी। मुझे शुरू शुरू में उसकी पियानो स्किल थोड़ी बुरी लगी, शायद वह बहुत नर्वस थी।
हमें बिगिनिंग और एंडिंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसने जो क्लाइमैक्स क्रिएट किया है वह बहुत अच्छा है। एक टीनेज लड़की ने इतना अच्छा ब्यूटीफुल पीस लिखा, यही बड़ी हुई बात है। बहुत सारे लोगों ने युविका के परफॉर्मेंस की और उसकी तारीफ करते रहे, यहाँ तक कि पियानो मास्टर अभी जो जैस्मिन के बगल में बैठे हुए थे, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने प्रेसिडेंट जैस्मिन की तरफ मुड़कर कहा, प्रेसिडेंट जैस्मिन, क्या आप हाल फिलहाल में एक अच्छी स्टूडेंट नहीं ढूंढ रही थी? आपका युविका के बारे में क्या ख्याल है? प्रेसिडेंट जैस्मिन के मन में मेहता परिवार को लेकर कोई अच्छी इमेज नहीं थी, इसलिए उसे युविका भी पसंद नहीं थी। और जहां तक बात रही टैलेंट की, उन्होंने कभी अनामिका जैसा टैलेंटेड इंसान नहीं देखा था। और बात रही पियानो उसके की, तो अनामिका उसमें यह विकास से कोई ज्यादा ऊपर थी। अगर उन्हें स्टूडेंट लेना ही होगा तो वह अनामिका जैसे किसी टैलेंटेड लड़की को लेंगे या फिर खुद अनामिका की स्टूडेंट बनना चाहेंगे, लेकिन अनामिका कभी स्टूडेंट नहीं लेती है, इसलिए यह सवाल ही बेकार था। सेकंड प्लेस विनर को न सिर्फ कंपोजिशन पता है बल्कि उसने काफी अच्छा से और बनाया भी है। स्पेशली क्लाइमैक्स, वह सच में जो बहुत खूबसूरत है। मुझे क्लाइमेट वाला पीस बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए मैं हिप्नोटाइज हो गई हूँ और एक बार सुनने के बाद मैं दोबारा सुनना चाहती थी। मैंने भी जब कंपनसेशन शुरू हुआ और जो एंडिंग हुई वह अच्छे से नहीं लिखी हुई थी, लेकिन जो क्लाइमेट था वह काफी अच्छे से और इम्प्रेसिव था। जैस्मिन के आसपास बैठे हुए कई सारे गेस्ट युविका की तारीफ कर रहे थे। अपनी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद युविका खड़ी हुई और उसने ग्रेसफुली सभी को थैंक यू कहा। उसने अपना सर उठाकर देखा तो उसे समर्थ दिखाई दिया, जो काफी प्यार से उसे देखते हुए तालियां बजा रहा था। फिर उसने एक्साइटेड होकर जैस्मिन की तरफ देखा। उसे जैस्मिन के चेहरे पर रिग्रेट देखना था। आफ्टर ऑल उसने इतनी अच्छी फीमेल स्टूडेंट को खो दिया, लेकिन जैस्मिन के एक्सप्रेशन बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उनकी भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी और वह टेबल पर अपनी फिंगर टैप कर रही थी और किसी गहरी ख्याल में थी। क्या उन्हें लगता है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है? तभी युविका ने अपनी नजर घुमाई तो उसकी नजर थर्ड रो में बैठी हुई अनामिका पर गई, जो करोड़पति ओबरोय की बेटी नताशा के बगल में बैठी हुई थी, जिसे देखकर वह काफी हैरान हो गई। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? वह सीट्स तो हाई स्टेटस के लोग और फर्स्ट विनर की फैमिली मेंबर्स के लिए थी, लेकिन अनामिका तो उनमें से कुछ भी नहीं है, तो वह उसे सीट पर कहां से जाकर बैठी? क्या ऐसा इसलिए है कि नताशा काफी अच्छे दिल की है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, या फिर वह यहाँ किसी और अमीर आदमी के साथ आई है? युविका ने सर घुमाया तो अनामिका के आसपास कोई भी अमीर इंसान नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह के इंसान है जिसकी वजह से अनामिका करोड़पति ओबरोय परिवार की बेटी के बगल में बैठी है। अनामिका सचमुच काफी लकी है। युविका की परफॉर्मेंस देखकर लोग अभी भी बहुत तारीफ कर रहे थे। तभी जैस्मिन, जो काफी गहरी सोच में थी, उन्हें अचानक रियलाइज हुआ कि यह क्लाइमैक्स वाला पीस उन्होंने कहाँ सुना है। उन्होंने ये सब एक जाने पहचाने म्यूजिक नोट में सुना था। उन्होंने स्टेज से नीचे उतरती हुई युविका को काफी गुस्से में देखा। आखिर में सबसे फर्स्ट विनर यानी नताशा को बुलाया गया परफॉर्मेंस के लिए और उसकी म्यूजिक पीस की भी काफी तारीफ करी गई। भले ही देवांश और उसके दादाजी नहीं थे उसकी तारीफ करने के लिए, मगर उसने सोच लिया था कि सिर्फ अनामिका को जलाकर ही उसे खुशी मिल जाएगी। नताशा ने जब अपने परफॉर्मेंस खत्म की तो उसने ऑडियंस की तरफ देखा, जिसमें उसके पेरेंट्स अभी भी नहीं आए थे और अनामिका आराम से बैठकर अपने फोन में अभी भी गेम खेल रही थी। उसके चेहरे पर जलन और गुस्सा तो दूर, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे जिससे उसे तुरंत गुस्सा आ गया। ऑडियंस में लोग तालियां बजाकर नताशा की भी तारीफ कर रहे थे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट लाइक जरूर कीजिए।